उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बीजिंग यात्रा इन दिनों काफी चर्चा में है। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ उनकी तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया में भी काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐसे में अचानक से किम जोंग उन का दुनिया के सामने आना सभी के लिए काफी हैरान करने वाली खबर है। कहा जा रहा है कि किम जोंग उन को इस तरह महत्व मिलना उन्हें दुनिया के एकांतवास से बाहर निकालने वाला है। यही नहीं, उनकी 12 साल की बेटी और संभावित उत्तराधिकारी किम जू ए भी चर्चा में है। ये पहला मौका है जब किसी विदेश दौरे पर किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ पहुंचे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में हुई विक्ट्री डे परेड में किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ पहुंचे। जानकारों का कहना है कि जिस तरह किम ने अपनी बेटी को वैश्विक नेताओं से मिलाया, इससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि आने वाले वक्त में वही किम जोंग उनकी उत्तराधिकारी होगी। बता दें कि किम जोंग उनकी बेटी जुए के बारे में दुनिया को पहली बार 2022 में ही जानकारी मिली थी, जब वो अपने पिता के साथ एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के कार्यक्रम में गई थी। पूर्व NBA स्टार डेनिस रॉडमैन ने दुनिया को बताया था कि वो किम की बेटी है। रॉडमैन ने कहा था कि 2013 में वो प्योंगयांग गए थे और इस दौरान उनकी किम से मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग के दौरान किम जोंग उन ने अपनी पत्नी री सोल जू और एक छोटी बच्ची से भी परिचय कराया था। तब उन्होंने कहा था कि ये मेरी बेटी है। प्योंगयांग का सरकारी मीडिया कभी भी बेटी का नाम नहीं लिखता, लेकिन साउथ कोरिया के खुफिया सूत्रों के अनुसार जुए किम की बेटी है। आपको बता दें कि साल 2009 में किम जोंग उनकी शादी हुई थी। उत्तर कोरिया में किम जुए के बारे में हमेशा प्यारी बच्ची या फिर होनहार बच्ची लिखा जाता है। इसके साथ ही उत्तर कोरिया के सभी उम्र के लोग किम जुए के आगे सिर झुकाते हैं। यहाँ ये जानना बेहद दिलचस्प है कि पिछले एक दशक से किम जोंग उन अंतर्राष्ट्रीय मंचों से काफी अलग थलग रहे हैं, लेकिन बीजिंग में उनकी ये पहली बहुपक्षीय कूटनीतिक उपस्थिति एक अलग कहानी बयां करती है। ये मुलाकात 14 साल पहले सत्ता संभालने के बाद उनकी पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है। किम का ये कदम बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में उत्तर कोरिया की स्थिति को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों ने वैश्विक मंच पर एक नया समीकरण बनाया है। किम ने रूस के साथ सैन्य साझेदारी को मजबूत किया है और अपने परमाणु और मिसाइलों का विस्तार किया है। ये स्थिति उन्हें ट्रंप के साथ संभावित वार्ता के लिए मजबूत स्थिति प्रदान करती है। बता दें कि किम के दादा भी चीन गए थे। किम के दादा किम इल सुंग ने 1980 में युगोस्लाव नेता जोसेफ टीटो के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया था। 1959 में वो चीनी सैन्य परेड में भी शामिल हुए थे। उस समय सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव भी मौजूद थे। इसके बाद से किम जोंग उन तक कोई उत्तर कोरियाई नेता ऐसे मंच पर नहीं देखा गया। यहाँ तक कि किम के पिता किम जोंग इल ने अपने 17 साल के शासनकाल में केवल द्विपक्षीय वार्ताओं तक ही खुद को सीमित रखा था। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि किम इस अवसर का उपयोग उत्तर कोरिया को एक परमाणु शक्ति के रूप में पेश करने के लिए कर रहे हैं। इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल साइट पर जिनपिंग के लिए संदेश में लिखा, जैसा कि आप अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी शुभकामनाएं दें। ऐसे में एक तरफ भारत, चीन और रूस मंच पर एक साथ नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर किम जोंग और शी जिनपिंग की मुलाकात ट्रंप की रातों की नींद उठा रही है। तो देखना है कि अब ऐसे में अमेरिका क्या करता है।